नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप एग्ज़ाम में पास कर गए हैं और आगे के लिए आप लोग तैयारी कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पोल रिजल्ट के बारे में, जो हमने ग्रुप में कराया था, और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की संख्या अभी कम है और लोग जो हैं रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं कि सही जानकारी आप तक पहुंचे, तो वे लोग लगातार चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम लोग आगे जो है वीडियो नहीं बना पाएंगे और आप तक जो है कंटेंट नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसके महत्व को समझते हुए, अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक कमेंट आप लोग कंटिन्यू रखिए, ताकि यूट्यूब को भी पता चल सके कि ये जो चैनल है वो जेन्युइन है और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो आइए आज के वीडियो कंटेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो में जो कंटेंट है वही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस जो परीक्षा है उसमें लगभग 6000 के आसपास लोग क्वालिफाई किए हैं। क्वालिफाई नहीं, अपीयर हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, 6000 लोग अपीयर हुए हैं। जिसमें से जो नंबर का पोल पे आधारित जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये है कि 0 से 32 नंबर लाने वाले लोग अनक्वालिफाइड हैं और उनकी संख्या 70% है। यानी 4200 लोग अनक्वालिफाइड हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। संख्या बड़ी है, लेकिन आगे चलिए। उसके बाद जो है उसके बाद 33 से 39% जो लोग हैं, 33 से 39 नंबर लाने वाले जो लोग हैं उनका परसेंटेज है 5.6, यानी 336 लोग जो हैं इसमें हैं। ये चार्ट आप देख रहे हैं, 40 से 49% में जो है 8.4 है, सबसे ज़्यादा इसी में है। और इसमें 504 लोग क्वालिफाइड किए हैं। 50 से 55 में 216 और 56 से 65 में 96, वही 66 से 80 में 24 लोग हैं। उसके अलावा भी कुछ लोग और क्वालिफाई किए हैं जो मिसलेनियस में हैं। 2-4 गिने चुने लोग हैं जिनका 80-90 नंबर भी आया है। तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई टॉप करना नहीं है, इसमें तो कोई ये नहीं है। तो इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है एक ज़रूरी चीज़ जान लीजिए कि जिनके स्कोर कार्ड पे क्वालिफाइड लिखा है उन्हीं का चांस बनता है कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। जिनका 32 नंबर से कम है उनको किसी हालत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया नहीं जाएगा। तो ये है, कुछ लोगों के साथ डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो रहा है, कुछ लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो तय सीमा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब हो जाने के बाद जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां आएंगी वे लोग भी इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन लोगों को भी इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल जो है 1200 के आसपास जो है बच्चे मजबूत दावेदार हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले जो सीटों की संख्या है उस पर बात कर लेते हैं। किस कैटेगरी में कितने उम्मीदवार जो हैं अपीयर हुए हैं ये भी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जनरल की सीटें भरी जाएगी। तो आपका कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन अगर आपका अधिक नंबर आता है तो आप जनरल में जाइएगा। उसके बाद जो है बहुत सारी कैटेगरी है जो आपको कैटेगरी वाइज सीट भरी जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस वैकेंसी में वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो मतलब महिलाओं का जो सीट है खाली रह जाएगा तो उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी से उस सीट को भरा जाएगा।
ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओबीसी और ईबीसी के लिए जो है थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। ओबीसी और ईबीसी के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। टफ इसलिए है कि इसमें ईबीसी में 24% लोग जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जो 6000 है उसमें, और ओबीसी में 32% लोग अपीयर हुए थे। मतलब अधिक जो है संख्या ओबीसी और ईबीसी छात्रों की है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये सभी लोग जो अधिकतर नंबर अधिक लाए हैं सब लोग जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सभी की नौकरी हो जाएगी। फीमेल का पूरा सीट नहीं भरने जा रहा है, एससी एसटी का पूरा सीट नहीं भरने जा रहा है। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए 100 सीट है, उसमें 10 लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। स्वतंत्रता सेनानी का अच्छा खासा सीट है, उनका भी 100 से कम है, लेकिन सीट अच्छा है। उसमें भी जो है गिने चुने 10 से 12 लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं। और इसमें जो होता है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी वाले भी, जिनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, तो वहाँ पे वो छट जाएंगे। तो 200-300 सीट आपका ऐसे ही खाली जाने वाला है। क्यों जाएगा? क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी वाले सीट 100 रिजर्व है, विकलांग का 100 रिजर्व है, और एससी एसटी कैटेगरी का सीट फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये इन सब कैटेगरी में आपका जो है ये सीट खाली जाने वाला है। अब आप एक बार और जान लीजिए कि अभी जो क्वालिफाई किए हैं वो किस बेस पे क्वालिफाई किए हैं। अभी जो क्वालिफाई के लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार से जो रखा गया था, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, और एससी एसटी विकलांग महिला दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 32% नंबर लाना मिनिमम था। इस बेस पे अभी क्वालिफाइंग का रिजल्ट दिया गया है। तो ये रही आपकी विशेष जानकारी। अब आप लोग पूछेंगे कि एक्सपीरियंस वाले लोग जो हैं कितने हैं जो पास किए हैं। तो लगभग 120 के संख्या में जो है एक्सपीरियंस वाले लोग पास किए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग RBSK से हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से, बहुत लोग जेल फार्मासिस्ट हैं, बहुत लोग NHM हैं, NHM अर्बन मिशन में जो काम कर रहे हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं जो 2001, 2006 और 2009 में कॉन्टेक्चुअल रूप से ज्वाइन किए थे किसी मेडिकल कॉलेज में, वे लोग भी क्वालिफाई किए हैं। उन लोगों का कुल संख्या जो है 120 के आसपास है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा जो है BC और EBC कैटेगरी में दिक्कत होगा, बाकी जनरल में भी सीट खाली नहीं जाने जा रहा है। अब यहाँ EWS को भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है ना कि EWS लोग बनवा लेते हैं जनरल वाले नॉर्मली, और क्या होता है कि जनरल कैटेगरी में वो फाइट ना करके EWS में फ़ाइट कर पाते हैं। तो EWS में क्या होता है कि EWS में सीट लिमिटेड होती हैं, और EWS के कैटेगरी के अलावा जो है जनरल में सीटें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे जनरल अदर कैटेगरी के साथ भरा जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि OBC में ज़्यादा लोग नंबर लाएंगे तो वो डायरेक्ट जनरल में चले जाएंगे। और एक और बात ध्यान रखिए कि ये जो हम पोल बता रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, ये सर्वे जो है आप लोग के पोलिंग के अनुसार ही है, अनुमान के अनुसार है। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्वे का जो है रिजल्ट सही हो, लेकिन ये अनुमानित है कि, और हम लोग इसमें बहुत बारीकी से जो है चीज़ों को देख रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुमान यह भी है कि मैंने जैसा सोचा था उस अनुसार से हमको सेंटर पे भी बच्चे ज़्यादा दिखे। हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड चीज़ें रखी थी उससे बढ़कर जो है परिणाम आ रहे हैं। हमने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे,
हमने नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा बच्चे अपेयर होंगे एग्ज़ाम में। अब चूँकि भविष्य बदल रहा है, बिहार में 117 जो है डिप्लोमा का कॉलेज खुल चुका है, 55 बैचलर का कॉलेज खुल चुका है। तो संख्या दिन ब दिन फार्मासिस्टों की बढ़ते जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे साथी हैं जो हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अन्य अन्य राज्यों से जो है, झारखंड से डिग्री लेके जो है बिहार में अपना फार्मेसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो संख्या तो बढ़ेगी ना। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार से जो है 8,000 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी, और अभी 12-13 हज़ार बच्चों का रजिस्ट्रेशन और पेंडिंग है, जो अभी आवेदन उनको प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा जो है वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। अधिक अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहें इस चैनल से। और देखिए,